तैयब अर्दगान को अपना हीरो मानते हैं ना, यहाँ पे बच्चा बच्चा मानता है, मतलब अपना रोल मॉडल। अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, तो फिर इसका मतलब है हमें भी तैयब अर्दगान को फॉलो करके इंडिया को सपोर्ट कर दें यूनाइटेड नेशन की। इस तरह नहीं। तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ रहा, लेकिन G20 में उसका कुछ बदला हुआ चेहरा नजर आया। तुर्की ने यूएनएससी में भारत की मेंबरशिप का समर्थन किया है। पता हो कि तुर्की जो पाकिस्तान का कभी बहुत साथ दिया करता था, तुर्की ने बोला है वी विल बी प्राउड ऑफ यू इंडिया। अगर इंडिया यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बन जाता है, परमानेंट सीट उसको मिल जाती है, तो वो ही हो सकता। ये सुनकर दुनिया चौंक गई। पाकिस्तान को तो सांप ही सूंघ गया होगा। Do you support India's aspirations for a permanent seat in the UN Security Council? Since a country like India being there on the UN Security Council, we would be proud. तुर्की के प्रेसिडेंट इस टाइम जब इंडिया में मौजूद थे G20 की मीटिंग्स में, तो वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दी जो कि पूरी दुनिया में, खासतौर पे पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज्यादा वायरल रही। उन्होंने ये बोला कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो तुर्की बैक करेगा, तुर्की सपोर्ट करेगा। और खास तौर पे अपने लिए उन्होंने ये तैयब अर्दगान ने स्टेटमेंट दी कि मुझे बहुत फख्र होगा कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि इज्जत तो बहुत करते हैं, प्यार भी करते हैं अमाराती सारे, लेकिन वो मुझे देख के कहते हैं तू शहबाज शरीफ फिर मंगना आ गया। मेरी शक्ल देख के उनको पता चलता है ये फिर मांगने आ गया, क्योंकि सारे वज़ीर-ए-आज़म तो चले जाते हैं। हमने 50-75 साल इंडिया को बना के रखा और कहा नहीं 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 इंडिया ना गल ना करे जी, वो तो मुसलमानों तो जुल्म करते रहे। पहले जो बाइडेन ने बोला कि इंडिया डिजर्व करता है, अब तुर्की बोल रहा है कि इंडिया डिजर्व करता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी डिजर्व करते हैं और यूनाइटेड नेशंस में उनको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। अगर तुर्की की बात करें जिसे हम अपना बहुत ही अच्छा दोस्त भी समझते हैं और तैयब अर्दगान को अपना हीरो समझते हैं यहाँ के पाकिस्तान के लोग, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया इंडिया में जाके कि भाई अगर इंडिया यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो हमें फख्र होगा, यानी तुर्की को फख्र होगा। क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से तुर्की ने स्टेटमेंट दी है, सऊदी अरब जो है वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, इजिप्ट रिलेशन बेहतर कर रहा है, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज तो वहां पे जा रहे हैं और आने वाले टाइम पे परमानेंट मेंबर बन जाएगा इंडिया। देखिए जी भाई, बात ये है कि हमें तो सबको इत्तेहाद करना चाहिए और तमाम जो है मुसलमान कंट्री जितने भी हैं सबको आपस के अंदर जो है मिल बैठना चाहिए। और जो भी यानी जिस भी मुसलमान ममालिक के साथ ज्यादती होती है, बजाय खड़ा होने के हम जो है बातल को और कुफर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसान वाली बात है। और ये कुफर को सपोर्ट करने वाला इसमें मतलब जो एलिमेंट है वो मुझे समझ नहीं आया। देखें अगर वो दूसरे जो उनसे 5 मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, अक़वाम मुत्तहिदा के, वो भी तो नॉन मुस्लिम है, तो वो अगर ये इंडिया वाले बन जाएंगे तो इसमें कुफर वाला कौन सा बात है? लेकिन ये है कि ये इंडिया जो है ये खास तौर पे हमारा दुश्मन है, ठीक है, और दूसरे भी हैं लेकिन वो जरा कम दर्जे के हैं और इसके साथ तो बहुत ज्यादा मुखालफत है हमारी। तो तुर्की की बात करें, वो तो कश्मीर के मामले में हमें बताया जाता है कि हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है, तो वो जो सा इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। देखें तुर्की का जो सदर है तैयब अर्दगान साहब, वो तो हमारे बल्कि इस तरह कह लें कि ईमान के अंदर भी देखा जाए तो कहते हैं कि वो जब उनकी बात होती है या कोई ऐसा मसला होता है तो ईमान को तकवीयत मिलती है, ताकत मिलती है। अगर उनसे ये तवक्को होगी तो फिर तो बहुत ज़्यादा जो है मामला ईमान की और ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है। ये तो उसको तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम तैयब अर्दगान को अपना हीरो मानते हैं ना, बिल्कुल बच्चा बच्चा मानता है, मतलब अपना रोल मॉडल। अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, तो फिर इसका मतलब है हमें भी तैयब अर्दगान को फॉलो करके इंडिया को सपोर्ट कर दें यूनाइटेड नेशन की। इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो सबसे पहले हम तो मुसलमान हैं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, और इस वजह से हम भाई भाई हैं। अगर इस कलमे की तमीद नहीं रहेगी तो फिर हम किसी को सपोर्ट क्या कैसे कर सकते? अगर इस्लामिक पता हो कि तुर्की जो पाकिस्तान का कभी बहुत साथ दिया करता था, तुर्की ने बोला है वी विल बी प्राउड ऑफ यू इंडिया। अगर इंडिया यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बन जाता है, परमानेंट सीट उसको मिल जाती है, तो देखिए परमानेंट सीट तो इंडिया को मैं जहां तक समझता हूं अब तक मिल जानी चाहिए थी, और अगर अभी तक नहीं चूंकि मिली तो फिर मिल जाएगी। वो तो अब जो रोल है इंडिया का उसको सामने रखते हुए इनको ये देंगे उनको, ये इनको देना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो वो हो जाएगा और होना भी चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है वो
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ना वो कंट्री, तो ये फिर खुद ही एक सिक्योरिटी काउंसिल के और यूनाइटेड नेशन पे एक सवालिया निशान बन जाता है ना फिर। और अब तुर्की भी इस तरीके से जो स्टेटमेंट दे रहा है, क्या पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा से साइड पे किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान को ओआईसी से साइड पे किया जा रहा है, या फिर हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं कि हमें इन चीज़ों से दूर रखा जा रहा है। तुर्की की अगर बात करें, हम बड़े फख्र से कहते हैं सऊदी और तुर्की ये दो कंट्रीज़ के लिए कि भाई हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं। सऊदिया भी जो सा G20 में, इंडिया में जो G20 की मीटिंग हो रही वहाँ मौजूद था, वहाँ पे डील्स हो रही हैं। और तुर्की के जो प्रेसिडेंट उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला है कि इंडिया अगर जो सा वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है तो हम सपोर्ट करेंगे, फख्र है हमें कि अगर इंडिया बनेगा। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट? मैं ये समझता हूँ कि ये तुर्की, सऊदीया, ये पाकिस्तान को इतना पैसा दे दे के अब थक गए हैं कि वो क्या करें कि ये तो इन्होंने तो कशकोल पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये अपने पाँव पे खड़े ही नहीं होते। उन्होंने उनको तजावीज़ दी है, सपोर्ट किया है, माली तौर पे सपोर्ट किया है, हर तरह से कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, मुश्किल वक्त हमेशा खड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने वो खाने पीने